हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में प्यारे से एक वी बनाना सीखेंगे। ये जो हम वी बनाएंगे ये बिल्कुल सीमलेस बनाएंगे। इसमें हम सीमलेस ज्वाइन करेंगे सर्कल में, और जो कलर चेंज होगा वो भी बिल्कुल सीमलेस होगा। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और ये दो विंग्स हैं जो हम इसके ऊपर जोड़ेंगे लास्ट में। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम येलो यार्न से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद अब हम रिंग को क्लोज कर देंगे, और फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम एक चेन बनाएंगे और हर एक स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। हम इसको मार्कर से मार्क कर देंगे क्योंकि हम सर्कल के एंड में हम इसको स्लिप स्टिच में यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में सेम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही इस राउंड में हमारे टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनेंगे। अब हमने 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस राउंड के जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उसमें हम सीमलेस ज्वाइन करेंगे सर्कल में। तो इसके लिए हम पहले हुक को लूप से निकाल के और उसको फर्स्ट सिंगल क्रोशे में पीछे से डाल के उस लूप को पुल कर लेंगे बैक साइड, और फिर एक चेन बना देंगे। फिर अब हम इस राउंड में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक स्टिच में, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से पैटर्न हम रिपीट करेंगे। तो अब ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सेम तरीके से ज्वाइन करेंगे। हुक को फिर से लूप से बाहर निकाल के जो इस राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें हम बैक साइड से हुक को डालेंगे और इस लूप को पीछे की तरफ पुल कर लेंगे। नाउ 1 चेन। अब हम जो इस राउंड में पैटर्न रिपीट करेंगे वो करेंगे 1 सिंगल क्रोशे in 1 stitch, then next stitch 1 single crochet, then in the next 2 single crochet. So pattern will be like 1 SC, 1 SC, 2 SC. तो इस पैटर्न को रिपीट करके हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे।
अभी राउंड कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो नेक्स्ट राउंड में हम सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशेट, उसके बाद नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशेट, और फिर उसके बाद 2 सिंगल क्रोशेट इन सेम स्टिच। तो जो पैटर्न होगा वो 1 SC 1 SC 1 SC एंड 2 SC इन सेम स्टिच। सो इस पैटर्न को हम रिपीट करके ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक और राउंड येलो कलर से बनाया है, जिसमें हमने हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाया है, और फिर उस राउंड को हमने सीमलेस जॉइन कर दिया। अब ब्लैक कलर की आर्म को जॉइन करके हम ब्लैक कलर का एक राउंड बनाएंगे, जिसमें हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशेट बना के इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। इसमें हम येलो यार्न अटैच करेंगे। अब येलो यार्न से हम हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और इस तरह से हम 5 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। ये येलो यार्न से एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही हम 4 और राउंड बनाएंगे। जो हमारा जो पहला राउंड है ब्लैक कलर का, उसके बाद जो येलो कलर के जो राउंड बनेंगे वो 5 राउंड्स बनेंगे, और उसके बाद फिर से हम ब्लैक कलर अटैच करके ब्लैक कलर का राउंड बनाएंगे। फिर ब्लैक कलर का राउंड कंप्लीट होने के बाद हम फिर से येलो यार्न को अटैच करके येलो कलर के 2 राउंड्स बनाएंगे। इस राउंड में हम डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम डिक्रीज करेंगे। तो ये पहला सिंगल क्रोशेट बना लिया, उसको हम स्टिच मार्कर से मार्क कर देंगे। उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे। तो हुक हम जो स्टिच है उसके फ्रंट लूप में डालेंगे, और फिर दूसरे स्टिच के फ्रंट लूप में डाल के एक सिंगल क्रोशेट बना देंगे। इस तरह से हम डिक्रीज कर देंगे। देन फिर से सिंगल क्रोशेट एंड फिर से डिक्रीज।
सो जो पैटर्न होगा वो होगा ऐसी डिक्रीज, ऐसी डिक्रीज। तो इस पैटर्न को फॉलो करके हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये डिक्रीज वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में फिर से डिक्रीज करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड में हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर उसको स्टिच मार्कर से मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर डिक्रीज करेंगे। तो ये जो पैटर्न है वो इस तरह से है। पहले हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक स्टिच में, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट में डिक्रीज। जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और फिर डिक्रीज। इस स्टेप्स में हम बी की आई फिक्स कर सकते हैं और हम इसको फिल कर सकते हैं फाइबर से। मैंने इसकी आईज थ्रेड से बनाई है बाद में, तो मैंने इसलिए इस स्टेप्स पे फिक्स नहीं की। इस राउंड में हम फिर से डिक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम 1 सिंगल क्रोशे बना के उसको मार्क कर लेंगे और फिर हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के बाद हम फिर से 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर उसके बाद फिर से डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे, 1 ऐसी 1 डिक्रीज। स्टिच करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में, चेन 1। तो अब ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट राउंड में हर स्टिच में डिक्रीज करेंगे।
इस राउंड को भी कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे और फिर अब एक नीडल में इस यार्न को कट करके नीडल के थ्रू हम इसके जो सारे लूप्स हैं उनको स्टिच कर देंगे। इस तरह से हर एक लूप में हम नीडल डालेंगे और फिर लास्ट में उस नीडल के थ्रेड को थोड़ा खींच के टाइट कर देंगे तो वो जो होल है वो क्लोज हो जाएगा। फिर इस धागे को थोड़ा सा अच्छे से नॉट लगा देंगे और फिर इस धागे को नीचे की तरफ पुल कर देंगे और हाइड कर देंगे। इस तरह से वी की बॉडी रेडी हो गई है। अब हम इसके विंग्स बनाएंगे। बनाने के लिए एक मैजिक रिंग बना के उसमें 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में, चेन 1। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और जो सेकंड स्टिच है उसके अंदर भी 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसका मतलब है इस पैटर्न में हम हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर इस सर्कल को स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट राउंड में फर्स्ट स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सेकंड स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम इस पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे। 1 ऐसे, देन नेक्स्ट में 2 ऐसे और लास्ट में स्लिप स्टिच के थ्रू इसको जॉइन कर देंगे। इस तरह से विंग्स तैयार हो जाएंगे। की हेल्प से हम इन विंग्स को बी की बॉडी पे अटैच करेंगे। इस तरह से हम दूसरे विंग को भी अटैच कर देंगे। मैंने इसकी आई थ्रेड की हेल्प से बनाई है और इसका मुंह भी थ्रेड की हेल्प से बनाया है। आप पिंक कलर का यार्न यूज करके इसकी आई के नीचे थोड़ा सा ब्लश बना सकते हो इस तरह से। ये प्यारी सी बी बन के तैयार हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।